हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि भैया के लिए राखी लाना है और गांव भेजना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो मैं घर से निकल चुकी हूँ मार्केट के लिए और मैं सोची थी कि ऑटो से जाऊँगी, बट आज धूप नहीं थी और मार्केट भी पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं ऐसे ही चल के मैं जा रही थी और ऐसा लग रहा था बारिश होगी आज, बट बारिश नहीं हुई थी। बट ऐसी बादल लगी हुई थी, तो मैं निकल चुकी थी। इसी बहाना थोड़ा चलना भी हो जा रहा था, क्योंकि इतना कहाँ चलना होता है फ्लैट वगैरह में। और ये जो झोले हाथ में मैं लेकर हूँ, इसमें जो मेरी भाभी है उनकी बेटी का कपड़ा है, तो ये भी मैं भेजूँगी गाँव। तो मैं जा रही हूँ लेकर, और मेरी जो दी है वो आई हुई है। पास में हाट लगती है, कपड़े का हाट, तो वहाँ पर आई हुई है मेरी दी। और बस पहुँचने वाली हूँ कुछ देर में। और ट्रैफिक भी बहुत जाम है, क्योंकि हाट लगने की वजह से गाड़ी भी यहाँ पर थोड़ी जाम रहती है। और मैं पहुँच चुकी हूँ मार्केट। यहाँ से मेरी जो दी है वो कपड़े लेगी अपनी बेटी के लिए, वो आई हुई थी कपड़े लेने के लिए। तो मैं कॉल करके बुलाऊँगी वो कहाँ है, फिर हम लोग साथ में होंगे। और ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ बहुत सारे हर किस्म के कपड़े यहाँ पर मिलते हैं, साड़ी या फिर बच्चे को या फिर बड़े को, हर तरह का कपड़े यहाँ पर मिलते हैं और सस्ती में मिल जाती है। और यहाँ जो हाट लगती है वो हफ्ते में 2 ही बार हाट लगती है, एक रविवार को और एक बुधवार को। ये मेरी आई हुई है, वो थोड़ा आगे है, आगे कपड़ा वगैरह वो देख रही है, तो मैं उनके पास जा रही हूँ। और ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ जो शॉपिंग करती है वो अधिकतर मिडिल क्लास के ही लोग रहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो हाट के कपड़े लेते नहीं हैं। और यहाँ पर मेरी जो दी है वो मिल गई थी, मैंने फ़ोन को उनको थमा दिया था कि थोड़ा आप मेरे जो वीडियो है वो शूट कर लो, तो वो कर रही थी। और ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ हर एक सामान यहाँ पर मिलती है और एकदम कम प्राइस में मिल जाती है। यहाँ पर जो एयरिंग वगैरह था वो एक और मार्केट है हाथी बागान, वहाँ पर ये एयरिंग 30 रुपया की होती है, बट यहाँ पर वो जो एयरिंग थी वो 10 रुपये में मिल रही थी। आगे और यहाँ से मेरी दी अपनी बेटी के लिए पैंट वगैरह ली, और उनका जो बेटा उनके लिए भी लेना था कपड़े। तो कपड़े वगैरह लेने के बाद, थोड़ा मोल झोल करने के बाद, क्योंकि ऐसी तो हम लोग लेते नहीं है, उसमें भी थोड़ा मोल झोल हम लोग करके ही लेते हैं। तो यहाँ पर भी पसंद आया था एक कपड़े, उनकी जो बेटी है उनके लिए। मोल झोल करने के बाद लास्ट में हम लोगों ने कपड़े लिया, फिर वहाँ से हम लोग निकल चुके थे राखी लेने के लिए। जहाँ हाट लगी हुई थी उस जगह का नाम है खन्ना, वहाँ से 10 मिनट का रास्ता है हाथी बागान। तो हम दूसरा मार्केट के लिए हम लोग निकल चुके थे, और हम लोग हाथी बागान पहुँच चुके थे राखी लेने के लिए। बस रास्ता क्रॉस करना था, तो हम लोग यहाँ पर रास्ता क्रॉस कर रहे थे। और यहाँ पर एक से एक राखी मिल रही थी। राखी सारे राखी अच्छी थी, और सभी का प्राइस भी अलग अलग प्राइस थी। राखी तो सभी राखी अच्छी लग रही थी, बट हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा और घूम लिया जाए मार्केट, क्योंकि और भी जो दुकान वगैरह था लगे हुए थे राखी बहुत अच्छी अच्छी। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा और आगे जाकर घूम लिया जाए और देख लिया जाए राखी। मेरी जो दी थी उनको एयरिंग वगैरह भी लेना था, तो जैसा वो ढूंढ रही थी वैसा उनको मिला नहीं, इसलिए वहाँ से भी हम लोग आगे बढ़ चुके थे। आगे बढ़ने के बाद फिर एक दुकान और हम लोग को दिखा, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी राखी मिल रही थी, वहाँ से हम लोगों ने राखी लिया। और दी भी चली गई थी अपना घर, क्योंकि राखी भेजना था गाँव, और मैं भी वहाँ से निकल चुकी थी अपने घर के लिए। दिन बाद राखी है, इसलिए आज ही लगा देगी बस में, क्योंकि बस में भी तो जाने में टाइम लगती है, एक दिन लगी जाती है। तो आज जाकर वो बस में लगा देगी, और मैं भी अब घर जा रही हूँ। मार्केट जाने टाइम भी मैं ऑटो से नहीं गई थी, और आने टाइम भी मैं ऑटो से नहीं आ रही हूँ, क्योंकि आज धूप नहीं था, मौसम बहुत अच्छा था। और इसी बहाना थोड़ा चलने का मौका तो मिला, क्योंकि घर में तो ऐसे ही बैठे ही रहती हूँ, ज़्यादा चलना उलना होता नहीं है। तो कुछ देर में बस अब मैं घर पहुँचने वाली हूँ।
घर पहुंचने के बाद फिर मैंने देखा कि किचन में छिपकली पता नहीं कहाँ से आ गई थी और बहुत ज़्यादा छटपटा रही थी, बहुत ज़्यादा। मुझे लगा कि कुछ देर बाद वो अपने आप निकल के वहाँ से चला जाएगा, बट वो निकल ही नहीं रहा था वहाँ से, बहुत ज़्यादा छटपटा रहा था। कुछ देर तक मैं ऐसे ही खड़ी होकर देख रही थी कि अपने आप अगर भाग जाए तो अच्छा है, बट वो भाग ही नहीं रहा था वहाँ से। और मुझे डर भी लग रहा था कहीं रूम में घुस ना जाए वो छिपकली, क्योंकि रूम में बहुत सारा कपड़े वगैरह भी रखे हुए रहते हैं और वो जहरीले होते हैं। फिर मैंने सोचा कि वो छिपकली अपने आप वो भागेगा नहीं, तो मैं फ़िनाइल लाकर उसके ऊपर डाला। उसके ऊपर डालने के बाद फिर वहाँ से वो निकल चुका था किचन के पास से, साइड में जाकर वो मर गया। और फिर मैं आराम से बैठ पाई अपने घर में, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लग रहा था। तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ, अगले ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलते हैं।